हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की हिंदी में रसखान के सवैये के शेष बचे हुए हिस्से को लेकर के आए हैं, जहां हम उसमें के बचे हुए शेष कवित्व या जो सवैये हैं उनकी व्याख्या करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। कान भये बस बाँसुर के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्यौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं, मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही। यहाँ इस पद्य में रसखान द्वारा गोपियों का बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या है, डाह है, सामान्य स्थिति में सौतिया डाह भी कह सकते हैं। सौतीन शब्द आया हुआ है तो इसे हम सौतिया डाह ही कहेंगे। सामान्य ग्रामीण भाषा में सौत का मतलब होता है सपत्नी, अर्थात अपने ही पति की दूसरी पत्नी। कुछ इस तरह के संबंधों में जो एक ईर्ष्या, द्वेष या जो जलन की भावना देखने को मिलती है, उसी तरह की भावना यहाँ गोपियों में बांसुरी के प्रति दिखाई देती है। और उसी भावना के प्रकटीकरण का वर्णन रसखान ने इस पद्य में किया है। एक गोपी दूसरे से कहती है कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा, अर्थात जो चाहने वाला था वह तो किसी और के वशीभूत हो गया है, किसी और को चाहने लगा है। निस्द्यौस रहे संग साथ लगी। निस्द्यौस, निसी अर्थात रात्रि, द्यौस दिन, रात दिन यह उनके साथ ही लगी रहती है। ऐसे में यह सौतिन तापन क्यों सही है। यह जो सौतिया ताप है, यह जलन है, वह हम क्यों सहे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही। जिस रसखान या मनमोहन को सदा हमारी चिंता रहती थी, अब वह हमारी बजाय उसकी चिंता करता है। अर्थात उसने मनमोहन को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया है। और ऐसे में वह हमेशा हमें जलाने का ही काम करेगी। मिली आओ सबे सखी भाग चले। इसलिए हे सखी, आओ मिलकर हम सभी यहाँ से भाग चलें। यदि इस जलन की अग्नि से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि अब तो यहाँ सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। आओ, इसलिए हम सब भाग चलें। अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अगला पद्य है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भावत वो ही मेरो रसखान, सु तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ कृष्ण और ग्वालिनों के बीच बातचीत के दौरान यह चर्चा हो रही है
कि हम तुम्हारा स्वांग करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात तुम्हारी तरह दिखने के लिए, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप हमें बड़ा सुंदर लगता है। उसमें से एक ग्वालिन कहती है कि जैसे तुम मोर पखा से रूप पर राखी हो गुंज की माल गरे पहरो, जैसे तुम्हारे सिर पर मोर का मुकुट, मोर का पंख सिर के ऊपर सजा होता है, गले में गुंजों की माला पहनते हो, पीतांबर ओढ़ते हो, लकुटी लेकर चलते हो और गायों के साथ पूरे वन में गोधन गाते हुए फिरते रहते हो, तो मैं भी मोर पंख अपने सिर के ऊपर रखूंगी, गुंजों की माला गले में पहनूंगी, पीतांबर ओढ़ूंगी और लकुटी लेकर के तुम्हारे साथ गोधन के गीत गाते हुए ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। हे मेरे रसखान अर्थात कृष्ण, तुम्हें जो कुछ भी भाता है, जो कुछ भी अच्छा लगता है, तुम्हारे कहने से वह सारे स्वांग मैं करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरम, लेकिन यह जो मुरली है, मुरलीधर की अर्थात तुम्हारी अधरान धरी होठों पर रखी हुई, उसे मैं अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं धरूंगी। सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह जो मुरली तुम अपने होठों पर सटा कर रखते हो, चिपका कर रखते हो, होठों से लगा कर रखते हो, उसे मैं अपने होठों पर कभी लगाने वाली नहीं हूँ। इस पद्य में भी एक बार फिर मुरली के प्रति जो डाह है, ईर्ष्या है, जलन है, उसका प्रकटीकरण किया गया। आगे एक कवित्त है जो एक ही है और यही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। आइए उसको भी देखते हैं। गोरज विराजय भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावें मृदु बानी रे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण ने रिझावे वह आवे रस खाने। गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी। गोरज अर्थात गायों की खूर से उड़ने वाला रज अर्थात धूल, विराजित है अर्थात सुशोभित हो रहा है, भाल अर्थात माथे पर, लह लही बनमाल और गले में वन की माला लहलहा रही है, सुशोभित हो रही। आगे गायें हैं, पीछे ग्वाल है, गावे मृदु बानी रे, और जो मीठी वाणी में गा रहा है, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और वैसी ही बांसुरी की मधुर मधुर धुन है जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान, जैसी उसकी बांकी चितवन है और होठों पर मंद मंद मुस्कान, अर्थात जैसे चेहरे पर आनंद झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसी ही बांसुरी की धुन है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, तटिनी के तट अर्थात नदी के किनारे के नज़दीक
जो कदम के वृक्ष हैं, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरा। अटारियों पर अर्थात डालियों पर चढ़ करके पीत पट फहराने, पीले दुपट्टे को फहरा रहा है। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नहीं, और आते हुए वह रस की खान, रस की वर्षा करता है, आनंद की वर्षा करता है। तन तपनी बुझावे, शारीरिक तपन को बुझाता है और नैन आँखों की तपन को भी बुझाने का काम करता है। प्राणनी रिझावे, इसके साथ ही वह प्राणों को भी रिझा लेता है, आकर्षित करता है। वह रस की खान आ रहा है, अर्थात वह कृष्ण आ रहा है। तो रसखान के पदों में बस इतना ही था। तो रसखान का पद यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो जो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।